अनुपमा और प्रेरणा अच्छा ही जाएगा। सच का टेस्ट तो अच्छा होगा। आज देखते हैं क्या होता है। फिक्र मत करो। जब तक आप खाना बना रही हैं, खैर टेस्ट तो अच्छा ही होगा। थैंक यू बेटा। वैसे प्रेम भी हाथ का स्वाद भी अच्छा है। अब देखना है तेरा और प्रेम का कैफ़े बहुत अच्छा चलेगा। मैं आपकी टीम के साथ मीटिंग कर लूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस कैफ़े की प्रेम बोलता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस कैफ़े के तुम फर्स्ट एम्प्लॉय हो, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट लेटर जो बनता है ना प्रेरणा, सब ठीक है। तुम ठीक कहाँ टाइम टेस्ट कर रही हो प्रेरणा? यहाँ आकर मेरी हेल्प करो। कैफ़े के टेस्ट और नई शुरुआत की खुशी के बीच प्रेरणा और प्रेम के रिश्ते की हल्की हल्की भावनाएं दिखाई देती हैं। सब लोग कैफ़े के भविष्य को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन प्रेरणा के मन में अभी भी कुछ उलझने हैं। दूसरी तरफ श्रुति और लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। आखिर उसने प्रेम के साथ क्या किया होगा? उधर वट सावित्री व्रत की पूजा चल रही है, जहाँ वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का महत्व बताया जाता है। सावित्री ने इसी पेड़ के नीचे यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाए थे। इसीलिए महिलाएं 7 फेरे लगातार अपने पति के लिए लंबी साथ की कामना करती हैं। लेकिन पूजा के पवित्र माहौल में कुछ महिलाएं आ जाती हैं। अनुपमा और दिग्विजय के रिश्ते पर ताने मारने लगती हैं। बातें बनाती हैं कि दिग्विजय का अब अनुपमा के घर में रह रहा है और शायद उसकी ज़िंदगी में नई जगह बना चुका है। तभी अनुपमा की बेटी सबको करारा जवाब देती है। वह कहती है, मंदिर और पूजा की जगह पर किसी की निजी ज़िंदगी पर गॉसिप करना गलत है और इससे भगवान तथा पूजा दोनों का अपमान होता है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन माहौल में तनाव बना रहता है। इसके बाद घर में भी इसी बात को लेकर बहस छिड़ जाती है। पता चलता है कि दिग्विजय को घर में रहने की अनुमति बाबूजी ने दी थी, क्योंकि उनसे उनकी जान बचाई थी। लीलाबेन मजबूर में उनकी बात मान गई, लेकिन बाकी परिवार खासकर कृपा इस फैसले से नाराज़ है। उसे लगता है कि अनुपमा को अब कोई रोकने वाला नहीं रहा और घर की मर्यादा टूट रही है। आखिर में कृपा भावुक होकर कहती हैं कि व्रत और परंपरा का हवाला देखकर हर फैसले को सही साबित करने की किया जा सकता है। परिवार में बढ़ता तनाव साफ दिखाता है कि आने वाले समय में अनुपमा दिग्विजय को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। राही का गुस्सा अब पूरी तरह बाहर आ जाता है। उसे लग रहा है कि उसके अपने ही लोग उसकी भावनाओं नहीं समझ रहे हैं। वह बार बार यही कहती हैं कि दिग्विजय के आने से उसके पल्स की जगह कोई ले रहा है और यही बात उसे अंदर ही तोड़ रही है। लेकिन परिवार के बाकी लोग उसकी बात से सहमत नहीं हैं। वे समझाने की कोशिश करती हैं। दिग्विजय और अनुपमा सिर्फ साथ काम करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राही का भाई उसे शांत कर रहने को कहता है और बोलता है कि हर बात के लिए अनुपमा को दोष देना गलत है। राही को जब ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब उसके अपने घरवाले भी उसे भी गलत समझने लगे। वह भावुक होकर कहती हैं कि एक अनजान आदमी की वजह से सब लोग उसी से दूर हो गए हैं। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके परिवार और मायके की जगह कोई छीन रहा है। तभी अनुपमा बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहती है। वह राही से कहती है, किसी ने उससे कुछ नहीं छीना, बल्कि वह खुद गुस्से और गलतफहमी में है, अपने रिश्ते से दूर जा रही है। अनुपमा यह भी समझाती है कि बाहर की औरतें जितना घर नहीं तोड़ पाई, उतना राही अपने बातों से कर रही है। आखिर में परिवार पूजा व्रत की तरह ध्यान लौटाने की कोशिश करता है।
माहौल अभी भी भारी है, लेकिन सब लोग विवाद रोककर विधि पूरी करने की फैसला लेते हैं। वही राही अंदर ही अंदर ज़्यादा टूटती हुई दिखाई देती है, जिससे साफ है कि उसके मन का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है।